हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रज्ञा। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू बिकम कैरेक्टरलेस। एक्चुअली अगर आप लड़की हैं तो कैरेक्टरलेस कैसे बने, सबसे आसान काम है इस समाज में। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि लड़कियां घर की इज्जत क्यों होती हैं, क्यों आप हमें इतनी इज्जत दे रहे हैं। आई मीन सॉरी, इज्जत तो आप हमारी नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट आप हमारी नहीं कर रहे, बस अपने घर की इज्जत हमारे हाथ में दे रहे हैं, जबकि हमें क्या चाहिए, प्रॉपर्टी। तो आपने भी नोटिस किया होगा कि कोई भी लड़की कभी भी कुछ अपने मर्जी से करने जाती है सोसाइटी में, सडनली चार लोग उसे बोल देते हैं कि ये लड़की तो कैरेक्टरलेस है, इसका कैरेक्टर सही नहीं है। तो आज हम बात करेंगे एक्चुअली होता क्या है कैरेक्टर और कैसे बनते हैं कैरेक्टरलेस। बहुत आसान है। अगर आप लड़की हैं, लड़का है तो आप कुछ भी करें, आप मर्डर करें, रेप करें, आप असॉल्ट करें, आप अपनी बीवी को मारते हैं, आप किसी को पीटते हैं, कुछ भी करते हैं, आपका कैरेक्टरलेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका कैरेक्टर है ही नहीं। जो सपाट, इट इज सो डिसअपॉइंटिंग टू सी कि एक लड़की का टैलेंट, उसका काइंडनेस, उसके अचीवमेंट्स, उसका इंटेलिजेंस, चाहे उसने दुनिया में कितना कुछ भी उखाड़ा हो, जैसे ही एक वर्ड आता है वो सब डिसअपियर हो जाता है। लोगों को फिर और कुछ भी नहीं दिखता है कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है। अच्छा, प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ, कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टरलेस। तो अगर हम डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो कैरेक्टर का डिफिनेशन क्या होता है कि कोई इंसान कैसे खुद को एक समाज में, एक सोसाइटी में या कम्युनिटी में या लोगों के सामने कंडक्ट करता है। इट इज अबाउट इंटीग्रिटी, इट इज अबाउट काइंडनेस, वैल्यूज। बट जैसे ही लड़की की बात आती है, पूरा डेफिनेशन ही चेंज हो जाता है। मतलब एक लड़की का कैरेक्टर कंप्लीटली डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे जज किया जाता है कि वो किस तरह के कपड़े पहनती है, किस तरह के लोगों से बात करती है, या लड़के से बात तो नहीं करती है, अच्छा पार्टी करती है, वो अच्छा ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, अच्छा अच्छा अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लेती है, अपने ओपिनियंस रखती है, किसी की बात नहीं सुनती है, अपने हिसाब से अपना लाइफ जी रही है, सोलो ट्रैवल करती है, तो वो कैरेक्टरलेस हो जाती है। और यहाँ पे लड़के मर्डर करके, रेप करके भी उनका कैरेक्टरलेस नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका तो कैरेक्टर होता ही नहीं है, या तो वो पैदाइशी कैरेक्टरलेस हो रहे हैं। नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट नहीं करते आदमियों से कि कुछ भी वो अच्छा करेंगे। सब कुछ, सारी एक्सपेक्टेशन, सारी जिम्मेदारी औरतों के ऊपर है, समाज का, घर का, परिवार का, इसका, फलाना का, ढिमकाना का। फिर तुम अपनी जिम्मेदारी खुद क्यों नहीं ले लेते यार? मतलब तुम देख रहे हो, ये समाज हमेशा औरतों को बांध के रखने के लिए, उसे रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए शब्द का इस्तेमाल करता है। कैरेक्टर जैसा कुछ नहीं होता। अगर कैरेक्टर जैसा कुछ होता ना, जो डेफिनेशन ये लड़कियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेम लड़कों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अगर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और क्लब जाने से किसी का कैरेक्टर खराब होता है, तो वो लड़कों का भी होना चाहिए। देखो, किडनी और फेफड़ा खराब होता है, पता नहीं क्या खराब होता है, लेकिन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। और मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती किसी को स्मोक ड्रिंक नहीं करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। मेरे घर में दोनों के लिए मनाही है, मेरे घर में दोनों के लिए मनाही है। मतलब हमारे घर में ऐसा है भाई कि प्रिविलेजेस सेम मिल रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शंस भी सेम है, तब मैं मानूंगी। लेकिन तुम ये नहीं बोल सकते कि एक कर रहा है तो उसका कैरेक्टर खराब हो गया, एक कर रहा है तो सिर्फ उसका किडनी और फेफड़ा खराब हो रहा है। फिर इनका जस्टिफिकेशन आता है कि नहीं यार, ये तो लड़कों के लिए थोड़ी होता है, वो तो मर्द है, वो तो मर्द है, मर्द के लिए थोड़ी होता है, मर्द के लिए। कहाँ लिखा हुआ है कि मर्द नंगा घूमे? कहाँ लिखा हुआ है कि मर्द दारू पी के लोटा रहे नाली में? नहीं लिखा है ना, कहीं पे नहीं लिखा है। तो आप भी फॉलो कीजिए। मतलब अगर ये समाज जितना ऑब्सेस्ड औरत के कैरेक्टर से है ना, उतना ही आदमी के कैरेक्टर से होता, तो शायद इतनी जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हो रही है, असॉल्ट हो रहे हैं, सेक्सुअल क्राइम्स हो रहे हैं, ये सब नहीं होते। लेकिन नहीं, आप तो उस केस में भी औरत को ही ब्लेम कर देंगे कि इतनी रात को बाहर क्यों गई थी, ऐसे कपड़े पहने होंगे, आदमी से बात क्यों किया। अरे अच्छा, छोटी बच्ची के साथ हुआ, 9 महीने की बच्ची के साथ हुआ, तो पक्का उसी की गलती होगी। पेट से जो बाहर निकली लड़की होके, समहाउ ऐसा कुछ भी गलत होता है औरतों के साथ, तो ये समाज घुमा फिरा करके औरत को ही जिम्मेदार ठहरा देता है कि तुम्हारी गलती है जो तुमने प्रिकॉशंस नहीं लिए, इंस्टेड ऑफ कि लड़कों को सिखाए कि ऐसा नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है लड़कियों की, और किस तरीके से अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। ये तो वही बात हो गई कि कल को आपके घर में चोरी हुई तो सिस्टम एंड सरकार आपको कह रही है कि आपने घर में पैसे क्यों रखे थे, आप अपने घर में पैसे रखना बंद कर दो, कमाना बंद कर दो, एक काम करो, आप कमाओ ही मत। अगर ये विक्टिम ब्लेम करने वाली जो मेंटालिटी है हमारी सोसाइटी में, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम अपने लड़कों को अकाउंटेबल नहीं मानते, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, उनसे हम सवाल नहीं पूछते हैं। हमेशा जो कैरेक्टर का बर्डन है वो औरत पे डाल देते हैं। आई मीन, ये जो सो कॉल्ड आपके घर की इज्जत है और फैमिली की रेपुटेशन है, समाज की इज्जत है, कम्युनिटी की इज्जत है, जिस दिन आदमियों के हाथ में आप देने लग जाएंगे ना, शायद ये सारे क्राइम्स होने बंद हो जाएंगे। आई मीन, मैंने बचपन से सुना है कि लड़कियां घर की इज्जत होती हैं, फिर उसके बाद शादी हो जाएगी, ससुराल की इज्जत। मतलब अब तुम देख रहे हो, दो घर की इज्जत उसके हाथ में, और प्रॉपर्टी दोनों ही घर की नहीं है। मतलब इक्वल राइट्स, इक्वल प्रिविलेजेस, इक्वल प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, बस घर की इज्जत दे रहे हैं, पूरी की पूरी तुम्हारे हाथ में। और देखना, वो लड़की जो ससुराल की इज्जत है, मायके की इज्जत है, अपने घर की, समाज की, सबकी इज्जत है, उसकी खुद की कोई इज्जत नहीं कर रहा। और बचपन से ये भी सिखाया जाता है कि अच्छे घर की लड़कियां ये नहीं करती, अच्छे घर की लड़कियां वो नहीं करती, फलाना नहीं करती, ढिमकाना नहीं करती। सब बकवास है, सब धकोसलेबाजी है, तुम्हें रोकने का, कंट्रोल करने का। क्योंकि डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते तुमको ना, फिर वो बुरे साबित हो जाएंगे। तो तुमको पहले बहुत महान दिखा देते हैं कि देखो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे हाथ में ना मेरे घर की इज्जत थी है, ऐसे दिखाएंगे कि बहुत बड़ी चीज कर दी। अबे घर की इज्जत क्या है? उसको बेच के दाल रोटी खाओगी? नहीं खाओगी ना, पढ़ोगी लिखोगी, अपने पैरों पे खड़ी होगी, अपने पैसे कमाओगी, तभी तो खा पाओगी यार। और फिर ये तुमको ऐसे ट्रेन करते हैं कि आज तुम हम पे डिपेंड रहो, हमारे घर की इज्जत संभालो, फिर तुम्हारी शादी करके भगा देंगे, निपटा देंगे तुम्हें, तो फिर वहां जाओगी तुम वहां का इज्जत संभालना, ठीक है। फिर वो उसके बदले में तुम्हें 2 रोटी देंगे। 2 रोटी से जीवन नहीं चलता मेरी दोस्त,
नहीं चलता है। 2 रोटी से जीवन नहीं चलता, उसके साथ इज़्ज़त भी चाहिए होती है, रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है। कब तक तुम दूसरे का इज़्ज़त ढोती फिरोगी? एक नॉर्मल सी लड़की काजल पहन ले, लिपस्टिक लगा ले, वो भी कैरेक्टरलेस हो जाती है। एक लड़की जो मर्डर कर दे या कुछ कर दे, वो भी कैरेक्टरलेस है। तो जब सब लड़कियाँ ही कैरेक्टरलेस हैं, तो क्यों बनाना है अपना कैरेक्टर मोर? इससे अच्छा अगर आप कैरेक्टरलेस होकर के अपना जीवन अपने शर्तों पे जी पा रही हैं, अपने दम पर जी पा रही हैं, तो जियो। तो तुम्हें कंट्रोल करने का बस एक तरीका है और कुछ नहीं है। और बहुत बार ये होता है कि औरतें ही सामने से तुम्हें बोल देती हैं कि ये लड़की ऐसी है, वैसी है। उन्हें खुद नहीं पता है, वो बेचारी खुद इसका शिकार है। तो तुम उनके मुँह ना लगो, नांदे ना लगो, चुपचाप से अपना काम करती रहो और अपना लाइफ अपने हिसाब से जीती रहो। किसी से लड़ने मत जाओ यार, किसी से बहस करने मत जाओ, किसी को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने मत जाओ कि मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ। जिनको जो सोचना है सोचने दो, ठीक है? जितनी बड़ी-बड़ी महान लड़कियाँ हुई हैं, औरतें हुई हैं, जो आज हम जिनको पढ़ते हैं हिस्ट्री में, जो फेमस हैं, उनको भी एक टाइम पर ये बोला गया था। तो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। ये लोग बोलते हैं ना कि जैसे हमारे दादा-परदादा लोग बोलते हैं, हमारा ज़माना अच्छा था, हमारा ज़माना अच्छा था, तब की औरतें ऐसी नहीं थी, वैसी नहीं थी, तब की औरतें। तुम्हें पता ही नहीं था तब की औरतें कैसी थी, क्योंकि तुम 50-50 औरतें रख रहे हो, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम पा 50 को तो समझ नहीं पाओगे ना, तो तुम्हें कैसे पता होगा? आज तुम्हारे पास एक औरत है, क्योंकि लॉ आ गया है, तुम नहीं रख सकते उससे ज़्यादा, ठीक है? आपने एक से शादी की, अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपको समझना पड़ रहा है औरत को, पहले समझना नहीं पड़ता था। पहले का ज़माना अच्छा था, कम से कम आज की लड़कियाँ थोड़ी अवेयर हैं अपने राइट्स के बारे में, और कम से कम आजकल लॉ है इतना कि कुछ लोगों को पनिशमेंट तो मिल पा रही है उनकी गलत कामों के लिए। पहले तो ये भी नहीं था, मतलब तुम उस ज़माने में संस्कार, संस्कृति, कल्चर के नाम पे औरतों को ज़िंदा जला रहे थे यार, वो ज़माना अच्छा था। साला तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत आसान था औरतों से निपटना। आई डोंट नो कौन लोग मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं, बट जो भी देख रहे हैं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये जो घर की इज़्ज़त वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि लड़की घर की इज़्ज़त होती है, इसने जितना गलत औरतों के साथ किया है ना, किसी ने नहीं किया है। मैं तुम्हें रियल केस बताती हूँ, 12 साल की लड़की के साथ रेप होता है और उसके घर वाले उसे कहते हैं कि शांत रहना, किसी को मत बताना। क्यों? क्योंकि घर की इज़्ज़त चली जाएगी, और उसके घर वाले उसकी शादी ज़बरदस्ती 12 साल में कर देते हैं। और ये स्टिल इंडिया में हो रहा है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें नहीं पता है, डज़न्ट मीन कि नहीं हो रहा है, तुम्हारे घर में नहीं हो रहा है, डज़न्ट मीन कि नहीं हो रहा है, तो ये हो रहा है इंडिया में। और उस लड़की को वहाँ भी शादी में भी सफ़र करना पड़ा मैरिटल रेप की वजह से। और मैरिटल रेप हमारी इंडिया में अभी भी इल्लीगल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये इल्लीगल हो गया, तो आपको पता है कि आधे मर्द-जात तो जेल में होगा। तो सो कॉल्ड इस घर की इज़्ज़त की वजह से मेनी वुमेन आर स्टिल डिनाइड जस्टिस, एंड बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमें पता भी नहीं है। हम फेक केसेस की बात करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, उससे ज़्यादा अनरिपोर्टेड केसेस हैं। मैं बचपन से गाँव में रही हूँ, मेरे पेरेंट्स अभी भी वहाँ रहते हैं, मैं तो बाहर रहने लगी हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमने सुने हैं, और बहुत ही गंदे घटिया क्राइम हैं, लेकिन वो अनरिपोर्टेड हैं। क्यों? क्योंकि लड़की की इज़्ज़त चली जाएगी, इसकी शादी नहीं होगी, इससे शादी कल को कौन करेगा? और बाद में हमारे घर में और भी लड़के-लड़कियाँ हैं, उनसे शादी कौन करेगा? हमारे समाज में इज़्ज़त चली जाएगी। मतलब एक लड़की के साथ गलत होने से उसकी इज़्ज़त और उसके घर की इज़्ज़त कैसे जा रही है? आपके इस घटिया कॉन्सेप्ट की वजह से कि लड़की घर की इज़्ज़त होती है। अगर आपने इतनी ही इज़्ज़त अपने लड़कों के हाथ में भी दी होती, तो मुझे लगता है कि जो लड़का उसके साथ गलत करता, उसके घर की भी इज़्ज़त जाती, तो शायद समाज में ऐसे लड़का करने की कोशिश नहीं करते। और तुम नोटिस करना, इस घर की इज़्ज़त के कॉन्सेप्ट की वजह से ही अभी तक हिस्ट्री में जितने वॉर हुए हैं, पार्टीशन हुए हैं, या 2 फैमिलीज़ के बीच में लड़ाई हुई है, 2 कम्युनिटी के बीच में लड़ाई हुई है, तो उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र किसने किया है? औरतों ने। इनका ये मानना होता है कि अगर इस घर की औरत के साथ मैंने गलत कर दिया, तो इस घर की इज़्ज़त चली जाएगी और हमने इस घर से बदला ले लिया। अगर ये घर की इज़्ज़त वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो तुम्हें लगता है ये चीज़ होती? ये चीज़ होती इस वजह से है, क्योंकि इन्होंने हमें ठेका दे रखा है घर की इज़्ज़त का। और बहुत सारे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, वो एम्पावर्ड फ़ील करते हैं इस चीज़ से कि इस लड़की के साथ कुछ भी गलत कर लो, ये तो आवाज़ नहीं उठाएँगे, ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनको तो अपने घर की इज़्ज़त की ज़्यादा परवाह है एक लड़की से। और तुम देखना, ये कैरेक्टर इन कैरेक्टरलेस और ये घर की इज़्ज़त वाला कॉन्सेप्ट की वजह से ही जब भी किसी लड़की के साथ गलत होता है, इवन अगर अभी तुम वो ट्यूशा वाला केस लो जो भोपाल में हुआ, ठीक है? उसमें भी उसकी मदर इन लॉ प्रूव करने में लगी हुई है कि मेरी बहू जो थी वो कैरेक्टरलेस थी। अगर वो थी भी, चलो कोई लड़की कैरेक्टरलेस है भी, उसका 10 अफेयर है, चलो मैं मान लेती हूँ, 20 अफेयर है मान लो, तुम्हें क्या हक बनता है उसे जान से मारने का? तुम्हें क्या हक बनता है उसके साथ कुछ भी गलत करने का? तो भाई मैंने लॉ किया है, ठीक है? तो हम जब भी ऐसे असॉल्ट के केसेस या रेप केसेस डील करते थे, हम पढ़ते थे, तो उसमें जो हमेशा जो सामने वाला लॉयर होता था, जो अक्यूज्ड की तरफ से लड़ रहा होता था, जिसने किया है क्राइम, वो हमेशा ये कोशिश करता था प्रूव करने की कि जो लड़की है ना, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। मतलब आप क्या कहना चाहते हो कि उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है तो आप उसका रेप कर दोगे? और क्या होता है कैरेक्टर? और सेम चीज़ ये आदमियों पे अप्लाई क्यों नहीं होता? क्यों वो छोटे कपड़े पहनने से उसका कैरेक्टर नहीं जाता है? क्यों उसका औरत से बात करने से कैरेक्टर नहीं जाता है? क्यों उसका स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने से कैरेक्टर नहीं जाता है? क्यों उसका रेप या मर्डर करने से कैरेक्टर नहीं जाता? अपनी वाइफ को जब वो पीटता है, तब क्यों उसका कैरेक्टर नहीं जाता है? क्यों वही सब चीज़ें जब आदमी करता है तो वो स्टड कहलाता है और औरत कैरेक्टरलेस? तो मैं बता रही हूँ, मेरे घर की स्टोरी बता रही हूँ, ठीक है? मेरे पापा आज जो है ना, वो टाइम के साथ ग्रो हुए हैं, उन्होंने समझा है, सीखा है, हम लोगों को देख करके उन्होंने भी लर्न किया है और बहुत सारी चीज़ें अनलर्न की है, ठीक है? लेकिन एक स्टोरी है, मेरी दीदी को एक लड़के ने प्रपोज़ किया था, ठीक है? और हमारे घर में ऐसा था पहले कि भाई लड़कों से दूर रहना है, बात भी नहीं करना है, ऐसा-वैसा। तो जब पापा को पता चला कि उस लड़के ने दीदी को प्रपोज़ किया, तो मेरे पापा ने पता है क्या बोला? कि तुमने ही कुछ किया होगा,
ऐसा कि उसे लगा कि तुम उसे पसंद करती हो इसलिए उसने तुम्हें प्रपोज कर दिया। मेरा दिल टूट गया। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने इतना रोया था। मैं शायद 8th या 9th क्लास में थी। मैं इतना रोई और फिर उसके बाद मैंने पापा को बोला कि आज के बाद, हम 4 बहनें हैं, आज के बाद अगर मैंने इस घर में आपको ऐसे सवाल या ऐसा कुछ बोलते हुए सुना कि तुम्हारी ही गलती रही होगी, तो आप मेरा मरा हुआ मुँह देखेंगे। आपको देखने को ही नहीं मिलूँगी। अगर आपको मुझसे प्यार है तो आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, एज़ सिंपल एज़ दैट। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने देखी है आस-पास की लड़कियाँ बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रही होती हैं, गो थ्रू कर रही होती हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली में जाके नहीं बता पाती है, अपने लोगों को नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सामने से क्या सुनने को मिलेगा। वो क्या करेंगे? ये अगर मैंने कल को बोला कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ, किसी लड़के ने मुझे छेड़ा, तो ये मुझे क्या बोलेंगे कि तुम घर से बाहर निकलना बंद कर दो, तुम 6 बजे के बाद घ बाहर जाना बंद कर दो। ये मुझ पे ही रिस्ट्रिक्शंस डालेंगे कि तुम्हारी गलती है। और तीसरी चीज़ मैं लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि ये कैरेक्टर-वैरेक्टर बनाने के चक्कर में मत पड़ना कि मैं दूसरे की नज़रों में कैसी हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। लोग कुछ भी सोचे, तुम्हें गरीब नहीं सोचना चाहिए। लोगों ने ये नहीं कहना चाहिए कि लड़की पढ़ी-लिखी नहीं है, गँवार है, ये लड़की के पास पैसे नहीं है, सक्सेसफुल नहीं है। बाकी जो सोचना है सोचने दो यार, तुम पैसे कमाओ, सक्सेसफुल बनो, अपने टर्म्स पे अपनी लाइफ, अपने पैसे पे जियो, ठीक है? अपने पैसे कमाने के प्रोसेस में तुम्हें बहुत सारे लोग आएँगे बोलने के लिए कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। तुम बोलना हाँ, मैं ऐसी हूँ, थैंक यू सो मच, अभी मैं बिज़ी हूँ, प्लीज़ आपसे बाद में बात करती हूँ, अगर टाइम मिला तो। क्योंकि मैं अब 30 साल की हो गई और इन 30 सालों में मैंने देख लिया कि आप लोगों की मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकती हैं। लेकिन आप एक चीज़ चेंज कर सकती हैं, वो है अपना स्टेटस। तो आप पैसे कमाओ और उससे इज़्ज़त अपने आप मिल जाएगी आपको, एज़ सिंपल एज़ दैट। खैर, थैंक यू सो मच गाइज़, आज वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, लव यू गाइज़, टेक केयर, बाय।